जो कांच की बनी हुई चीजें हैं, आप अमेजोन पर ये भी कोशिश करें कि ऐसी चीजों को अवॉइड करें। लेट्स सपोज आप कहते हैं हम ग्लास सेल करते हैं या इस तरीके की प्लेट्स वगैरह कुछ कांच की सेल करते हैं, तो उसका भी एक ये नुकसान होता है कि ड्यूरिंग शिपिंग ये प्रोडक्ट टूट सकती है। तो टूटेगी तो कस्टमर कंप्लेन करेगा और आपके अकाउंट पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे अमेजोन होलसेल की प्रोडक्ट हंटिंग के रिलेटेड, और मैं फिर से अपनी यही बात आपके सामने दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि आपने क्या करना है, प्रोडक्ट हंटिंग को अच्छे तरीके से सीखना है। अगर आपकी प्रोडक्ट हंटिंग जितनी अच्छी रहेगी, आप उतनी ही अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स अमेजोन पर सेल कर सकते हैं। एज अ वी आप उन प्रोडक्ट को आगे अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं, और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए अच्छी प्रोडक्ट को ढूंढना, अगर आपने प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया जो है ना अच्छे तरीके से समझ लिया और उस क्राइटेरिया को क्या किया, अप्लाई किया। अब याद रखिए, स्टार्ट में सिर्फ थोड़ी बहुत मुश्किल होती है किसी भी अच्छी प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए। स्टार्ट में भी आपको एक एक प्रोडक्ट ढूंढने के लिए आपको कितना टाइम लग सकता है, 2-2 घंटे लग सकते हैं। नॉर्मली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं स्टार्ट के, मैं तो वैसे अपने जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे बैच कंटिन्यू चल रहा होता है साथ, तो उन्हें मैं सेकंड लेक्चर से जो मेरे प्रोडक्ट हंटिंग का सेशन होता है ना, इसी में मैं उनको असाइनमेंट्स वगैरह देना स्टार्ट कर देता हूँ। और हर स्टूडेंट को यही मसला होता है कि वो कह रहे हैं कि आपने जो क्राइटेरिया बताया उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स हमें मिल ही नहीं रही। तो इंशाल्लाह एक दफ़ा ये प्रोडक्ट हंटिंग सारी कंप्लीट कर लूँ, मैं आपके सामने लाइव इधर बैठ के आपको प्रोडक्ट हंट करके दूंगा। जो क्राइटेरिया बताया हुआ है उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होगी हमारी प्रोडक्ट्स। और सबसे मजे की बात, आपको एक सबसे मजे की चीज बताऊंगा, कुछ टिप्स और ट्रिक्स होती हैं एक अच्छी प्रोडक्ट को फाइंड करने की। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं अपनी आने वाली वीडियो में, जैसे ही हमारी प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया खत्म हो जाएगा, तो आपको जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो उसी टिप्स और ट्रिक्स के रिलेटेड होगी, वो इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। और मैं चैलेंज करके कह सकता हूँ कि ऐसी टिप्स और ट्रिक्स आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताई होंगी, जो इंशाल्लाह आप हमारी वीडियो में देखेंगे। तो आइए अब स्क्रीन की तरफ चलते हैं, और जो थोड़े से पॉइंट हमारे रह गए थे और उसको हम डिस्कस करते हैं, और प्रोडक्ट हंटिंग का जो सेशन जो लेक्चर है इसको क्लोज करने की कोशिश करते हैं आज। यहाँ पर कि आपको लास्ट वीडियो में मैंने एक लास्ट पॉइंट बताया था कि आपकी ब्रांड डोमिनेशन ना हो। ठीक है, अब ब्रांड डोमिनेशन बेसिकली क्या होता है वो कल की वीडियो में मैंने बता दिया था आपको कि कोई, आपने ये देखना है कि ब्रांड डोमिनेशन को छोड़ दें, आपने सिर्फ ये चीज देखनी है कि वो ब्रांड खुद सेल ही ना कर रहा हो। ठीक है, अगर सेल कर रहा हो तो उसकी डोमिनेशन ना हो, वो कितना बाय बॉक्स लेके जा रहा हो, सिर्फ 20% या 30% लेके जा रहा हो, इससे ज्यादा अगर लेके जाएगा तो वो आपको सेल्स नहीं लेने देगा। ठीक है, अब अगला एक मेन पॉइंट आपने देखना है, और ये पॉइंट बेसिकली आपको तब समझ आएगा जब हमारे पास किसी प्रोडक्ट की होलसेल प्राइस भी होगी। लेकिन क्योंकि मेरा फर्ज बनता है आपको ये पॉइंट अभी बताऊं, और आपने ये माइंड में रखना है कि आपने उस प्रोडक्ट की तरफ जाना है जिसमें आपको कम से कम $3 प्रॉफिट बच रहा हो। ठीक है, अगर $3 प्रॉफिट नहीं बच रहा तो आपने उस प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना, क्योंकि वो $3 वाली प्रोडक्ट भी आपको अच्छा प्रॉफिट देगी। तो आपका कुछ ना कुछ एक सर्कल चलता रहेगा, आपकी जो एक्सपेंसेस है वो चलेंगे। अगर आपका $3 से कम प्रॉफिट होगा तो आप उस प्रोडक्ट पे लॉस में जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करना है, आपने आपने हमेशा वो प्रोडक्ट चूज करनी है जिसका प्रॉफिट कितना होना चाहिए आपका, कम से कम $3। से कम वाली प्रोडक्ट पे आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। वैसे आपको अपना अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं समटाइम 2.80 वाली प्रोडक्ट, लास्ट मेरा ये फिगर है, 2.80 वाली प्रोडक्ट पे भी मैंने कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है। अगर किसी प्रोडक्ट में मुझे इतना प्रॉफिट आ रहा है तो मैं ले लेता हूँ, और वो देखता हूँ कि वो प्रोडक्ट अगर अच्छी सेल हो रही है। अब असल में इसमें होता क्या है, अब आपको एक चीज बताता हूँ, ये वाला जो पॉइंट है, ये जो नेट प्रॉफिट वाला पॉइंट है ना, ये आपका ऊपर वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट है। ठीक है, एक दफा ये खत्म कर लो इंशाल्लाह सीरीज, तो आपको ये समझा दूं कि किस तरीके से कनेक्ट है और हमें एक प्रोडक्ट को कैसे एनालाइज करना होता है। ठीक है, वो इंशाल्लाह इस वीडियो के लास्ट में बताता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आपने ये देखना है कि न्यू ऑफर्स में आपने ये देखना है कि जो आपके टोटल सेलर्स हैं, ठीक है, टोटल सेलर्स में आपके 3 से 15 सेलर्स, मैक्सिमम 3 सेलर्स और ज्यादा से ज्यादा 15 सेलर्स होने चाहिए। अगर इससे ज्यादा होगा तो आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। अब मैक्सिमम 3 सेलर्स का मैंने क्यों कहा है, उसमें समटाइम ये होता है
जब आप 2-3 सेलर्स ही हों तो वो 2-3 सेलर्स के दरमियान ही बाय बॉक्स रोटेट कर रहा होता है और उसमें एक न्यू सेलर को बहुत मुश्किल से बाय बॉक्स मिलता है। ठीक है, पहला रीजन। दूसरे नंबर पर जब किसी प्रोडक्ट पे आपने देखा होगा, आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें सिर्फ एक ही सेलर बैठा है। अब आप कहेंगे कि ये तो प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, क्यों? क्योंकि इसमें एक सेलर बैठा है। तो याद रखें कि हमने ऐसी प्रोडक्ट चूज नहीं करनी जिसमें एक सेलर बैठा हो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो सेलर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और वो सेलर्स ने भी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, जिस कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि वो ब्रांड अगले 1 साल तक सिर्फ इसी एक सेलर को अपनी जो प्रोडक्ट है वो देने का पाबंद है। अगर कोई दूसरा बंदा इस प्रोडक्ट पे आता है तो ब्रांड उस पर आईटी कंप्लेन कर सकता है। ठीक है, और इस चीज को हम Amazon की टर्म में कहते हैं ब्रांड एक्सक्लूसिविटी। एक्सक्लूसिविटी क्या होता है बेसिकली, कि हम ब्रांड से कॉन्टेक्ट कर देते हैं कि हम आपकी ये जो एक प्रोडक्ट है इसको हम ही 1 साल के लिए सेल करेंगे, और ब्रांड इसमें हमारे आगे ये शर्त रखता है कि आप अगर, ठीक है, हम आपको एक्सक्लूसिविटी दे देते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस शर्त पे एक्सक्लूसिविटी देंगे कि आपने हमसे मंथली इतनी प्रोडक्ट परचेज करनी है और सालाना आपने हमसे इतनी तादाद में, वो ये भी हो सकता है $1,00,000 भी हो सकता है, और वो हमें इस चीज का पाबंद करते हैं, तब जाकर ब्रांड हमें एक्सक्लूसिविटी देता है। तो ऐसी प्रोडक्ट्स की तरफ हम नहीं जाते जिसमें 1 या 2 सेलर्स हों। ठीक है, कम से कम कितने होने चाहिए? 3, और ज्यादा से ज्यादा कितने? 15। अब 15 से ऊपर सेलर्स आपके ना हो, इसकी क्या रीजन है? याद रखिए, 15 से ऊपर सेलर्स होंगे आपके तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, जिसमें कुछ न्यू सेलर्स भी होंगे, कुछ पुराने सेलर्स भी होंगे, और कंपटीशन टफ होने की वजह से हम ऐसी प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं? स्किप कर देते हैं। ऐसी प्रोडक्ट्स पे हम काम नहीं करते जिसमें 15 सेलर्स से ज्यादा सेलर्स बैठे हों। ठीक है, फिर कैटेगरीज में आपने याद रखें, एक उस कैटेगरी की तरफ जाना है, उस प्रोडक्ट की तरफ जाना है जो प्रोडक्ट सीजनल ना हो। ठीक है, सीजनल होगी तो वो आपको एक स्पेसिफिक सीजन तक का ही फायदा पहुंचाएगी। लेकिन इसमें एक मेरी बात माइंड में रखें आप लोग, कि अगर कोई पुराना सेलर है वो सीजनल प्रोडक्ट की तरफ जा सकता है तो वो उसको फायदा भी देंगी। क्यों? क्योंकि वो पुराना जो सेलर है वो ऑलरेडी अपनी काफी सारी प्रोडक्ट लिस्ट करके अमेज़न के ऊपर सेल कर रहा है। लेकिन जो न्यू सेलर है तो वो क्या है, उसके पास तो सिर्फ एक ही, अगर सीजनल प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट करेगा तो सीजन खत्म होगा, उसकी सेलिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन जो पुराना सेलर है वो स्पेसिफिकली उसकी सेलिंग खत्म तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसकी बाकी लिस्टिंग्स भी लाइव हैं और वो क्या करता रहेगा, उन प्रोडक्ट्स को भी सेल करता रहेगा। और ये प्रोडक्ट अगर उसने, जो पुराने सेलर्स हैं, याद रखें, वो हमेशा इतनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट मंगवाते हैं कि उन्हें पता है कि हमारा इस स्पेसिफिक टाइम में इतने यूनिट सेल हो जाते हैं, और वो बस वो सीजन का फायदा भी उठा लेते हैं। जैसे न्यू सेलर को सीजनल प्रोडक्ट का नुकसान होता है, इसी तरह जो पुराने सेलर्स हैं या जो होलसेल या बिजनेस में एक्सपर्ट होते हैं, वो सीजनल प्रोडक्ट का फायदा भी उठाते हैं। जैसे यूएई मार्केट की बात करते हो, यूएई मार्केट में ना रमजान में ये एक बड़ी प्यारी प्यारी लाइट्स आती हैं, ये बड़ी ट्रेंड पे चल रही होती हैं, और बड़ी ये सीजनल टाइप प्रोडक्ट्स होती हैं। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा सेल होती हैं। लोग क्या करते हैं, 1 महीना पहले ही, रमजान के आने से 1 महीना पहले उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर देते हैं। ठीक है, और वो रमजान में भी सेल होती रहती है, ईद तक। ठीक है, तो वो क्या होता है, उनको उस 1 महीने में अच्छा खासा वो प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं। है तो सीजनल प्रोडक्ट, लेकिन सीजनल प्रोडक्ट में भी ये काम इस तरह हो सकता है कि आप इतनी ही प्रोडक्ट उठाएं जो आपका स्पेसिफिकली सीजन में सेल हो सके। लेट्स सपोज क्रिसमस आ रहा है, ठीक है, या गर्मियां सर्दियां, कुछ भी मौसम के लिहाज से चेंजिंग हो रही है। ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों ने माइंड में रखना है कि आपने सेल्स को देखना है कि जो भी प्रोडक्ट आप Amazon के ऊपर सेल करना चाह रहे हैं, उस प्रोडक्ट की जो सेल्स हैं वो कितनी होनी चाहिए? 500 सेल्स होनी चाहिए। 500 से कम सेल्स होंगी तो याद रखें, आपको उस प्रोडक्ट पे कोई भी फिर सेल्स मिलना मुश्किल है। मिलना मुश्किल क्या है, थोड़ी बहुत अगर मिल भी जाएंगी तो आपका एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट नहीं हो सकेगा। तो आपने क्या करना है, हमेशा, ये आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि हमने ये देखिए, हर प्रोडक्ट के स्टैट्स उसके साथ लिखे हुए होते हैं यहाँ पर, कि इस प्रोडक्ट की मंथली सेल लास्ट मंथ में इतनी थी। ठीक है, ये दूसरी प्रोडक्ट है, ठीक है, इसके साथ इसका भी लिखा हुआ है कि इसकी 10K सेल्स थी। तो हमने उस प्रोडक्ट को चूज करना है जिसकी मंथली सेल्स कितनी होनी चाहिए?
कम से कम 500, 500 से अगर कम है तो फिर आपने नहीं जाना। हाँ 500 से ज्यादा है तो फिर बेशक जाएं, कोई मसला नहीं है। और फिर सेकंड लास्ट हमारा एक पॉइंट है कि हेजेमेंट प्रोडक्ट ना हो। हेजेमेंट प्रोडक्ट का क्या मतलब है? हेजेमेंट प्रोडक्ट का मतलब है ऐसी प्रोडक्ट जिसमें बैटरी यूज हो रही हो, हमने ऐसी प्रोडक्ट अमेज़न पे सेल नहीं करनी। उसी के साथ साथ आपको दो तीन स्पेसिफिक कैटेगरीज आपको बता देता हूँ कि हमने ऐसी प्रोडक्ट अमेज़न पे सेल नहीं करनी। थोड़ा बहुत नुकसान का एक अंदेशा होता है, ठीक है, वो कैसे? मिसाल के तौर पर आप चले जाते हैं इलेक्ट्रिक चीजों में। इलेक्ट्रिक चीजें ठीक है, ब्रांड की प्रोडक्ट है, सब कुछ ठीक चल सकता है, लेकिन सम टाइम कुछ ना कुछ अगर इश्यू हो गया तो वो प्रोडक्ट आपको रिटर्न आ जाएगी, जिसकी वजह से आपको लॉस हो सकता है। इसी के साथ साथ जो कांच की बनी हुई चीजें हैं, आप अमेज़न पर ये भी कोशिश करें कि ऐसी चीजों को अवॉइड करें। लेट्स सपोज आप कहते हैं हम ग्लास सेल करते हैं या इस तरीके की प्लेट्स वगैरह कुछ कांच की सेल करते हैं, तो उसका भी एक ये नुकसान होता है कि ड्यूरिंग शिपिंग ये प्रोडक्ट टूट सकती है। तो टूटेगी तो कस्टमर कंप्लेन करेगा और आपके अकाउंट पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसी के साथ हमारी एक और स्पेसिफिक कैटेगरी है क्लॉथिंग की कैटेगरी। याद रखें क्लॉथिंग में आपने कभी भी नहीं जाना। बहुत सारे लोग होते हैं मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, कहते हैं कि हमारी हम क्लॉथिंग के इसमें जाना चाह रहे हैं, शर्ट्स सेल करना चाह रहे हैं, जैकेट सेल करना चाह रहे हैं। क्लॉथिंग कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसमें रिटर्न रेट, ई कॉमर्स की फील्ड में क्लॉथिंग की जो कैटेगरी है उसका रिटर्न रेट सबसे ज्यादा हाई है। क्यों? क्योंकि लेट्स सपोज मैंने कोई शर्ट अपने लिए ऑर्डर की, वो शर्ट मुझे पूरी नहीं आई, ठीक है, साइज का थोड़ा सा डिफरेंस था, तो ऑब्वियसली मैं वो रिटर्न करूंगा। तो इसकी वजह से आपने ऐसी कैटेगरीज को भी क्या करना है, अवॉइड करना है अमेज़न के ऊपर। और हमारा प्रोडक्ट हंटिंग का जो लास्ट पॉइंट है, ठीक है, आपने उसमें एक चीज ऊपर एक पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया था, सेलर्स कितने होने चाहिए, 3 to 15। लेकिन उसमें याद रखिए आपने स्पेसिफिकली ये चीज माइंड में रखनी है कि आपकी जो FBA सेलर्स हैं वो कितने होने चाहिए, मिनिमम 3 और 8 होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। अब क्यों? ठीक है, याद रखें FBM वालों के साथ अगर हम FBA वालों को कंपेयर करें तो FBA वाले बहुत ज्यादा चांस होता है कि FBA वालों को बाय बॉक्स मिलता है और FBA वाले एक अच्छी सेल जनरेट करते हैं। लेकिन जो लोग FBM कर रहे हैं उनको सेल्स मिलना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल से सेल्स ले सकते हैं। और हमारा जो कंपटीशन होता है एज अ FBA, वो किसके साथ होता है, FBA सेलर के साथ ही होता है। और FBA सेलर्स में हमें कुछ नए सेलर्स भी मिलते हैं और बहुत ज्यादा पुराने सेलर्स भी मिलते हैं। और पुराने सेलर जिनकी रेटिंग बहुत अच्छी है, जो बहुत ज्यादा स्टॉक लेके बैठे हुए हैं, तो उनके साथ compete करना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होता है। तो उसकी वजह से हमने नेक्स्ट इस चीज का आपने प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान ख्याल रखना है कि आपके FBA सेलर 8 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास ये प्रोडक्ट है, इसमें देख लेंगे सेलर नंबर 1, ठीक है, जो FBA का रेटियो 3। उसके अलावा आप ये देख लें, अगर और हम स्क्रॉल डाउन करें तो 4, ये टोटल 4 FBA सेलर्स हैं। ठीक है, वैसे ओवरऑल देखें तो कितने सेलर्स हैं, 14। लेकिन 14 सेलर्स में सिर्फ और सिर्फ 4 FBA सेलर अगर अमेज़न को मिलाएं तो 5 FBA सेलर्स हैं। लेकिन हमने ये प्रोडक्ट नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, इसको सिलेक्ट क्यों नहीं करना? क्योंकि इसमें जो अमेज़न है वो खुद बैठा हुआ है, जो कि हमारा जो क्राइटेरिया है उस पे फिट नहीं आ सकता। ठीक है, अब उसमें एक चीज याद रखें कि हमने इस पूरे जो क्राइटेरिया आपको मैंने अमेज़न की प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया बताया है ना, इस पूरे क्राइटेरिया को हमने किसी भी प्रोडक्ट पे फिट करना है। फिट करने के बाद उसको एनालाइज भी करना है। लेट्स सपोज मेरे पास एक प्रोडक्ट ऐसी है जिसपे हम समटाइम किसी न किसी पॉइंट पे कॉम्प्रोमाइज भी कर लेते हैं। कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज मुझे कोई प्रोडक्ट ऐसी मिली जिसमें $1 प्रॉफिट है, ठीक है, लेकिन वो प्रोडक्ट ऐसी है जिसकी मंथली सेल 50,000 है, ठीक है, और मुझे प्रॉफिट कितना आ रहा है, $1। और मैंने कैलकुलेशन सब कुछ एनालाइज किया प्रोडक्ट को और मुझे पता चला कि अगर मैं इस प्रोडक्ट को लार्ज क्वांटिटी में उठाऊं तो भी मैं 5,000 यूनिट मेरा क्लाइंट या मैं खुद अफोर्ड कर सकता हूँ। मैं उस प्रोडक्ट को लाइव करूंगा और मुझे पता है कि 50,000 से इनमें से 5,000 मेरे हिस्से में तो आनी ही आनी है। ठीक है, तो $1 को अगर आप प्रॉफिट में, $1 है आपको उस प्रोडक्ट में, और $1 के जरिए से आप 50,000 यूनिट सेल कर रहे हैं, 5,000 यूनिट मंथली सेल कर रहे हैं, तो आपको कितना प्रॉफिट आना है मंथ का, $5,000। ठीक है, लेकिन उसी के साथ एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसपे आपको लेट्स सपोज $5 प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, 3 भी छोड़ दें, $5 प्रॉफिट है, लेकिन वो प्रोडक्ट टोटली मंथली कितनी सेल हो रही है आपकी, 50।
आपके हिस्से में आपको 50 मिल रही है, तो आप हिसाब लगा लें, 5 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपको $250 प्रॉफिट मिलेगा टोटल। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस तरह क्राइटेरिया को सामने रख के डिफरेंट एंगल से हमने प्रोडक्ट को एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद हमने किसी भी प्रोडक्ट को क्या करना होता है, हमने किसी भी प्रोडक्ट को फिर फाइनल करके क्या करना है, आपके जो अमेज़न का क्राइटेरिया है उसको फॉलो करते हुए प्रोडक्ट को फाइनल करके वो हमारी फिर प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी विनिंग प्रोडक्ट में। और विनिंग प्रोडक्ट में जब ऐड हो जाएगी तो समझ लें कि आपने एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट को हंट कर लिया है। ठीक है, इंशाल्लाह जो हमारा जो था ये अमेज़न होलसेल का प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया वो टोटल यही क्राइटेरिया है, इससे ज्यादा कोई बात नहीं है। और मैं खुद भी इसी क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा हूँ, कोई भी इसमें ढकी छुपी बात आपको नहीं बताई। कल इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको मैं प्रोडक्ट हंटिंग की कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं, ठीक है, कि किसी अच्छी प्रोडक्ट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और कल सारी की सारी आपके सामने मैं लाइव प्रोडक्ट हंट आपको करके दिखाऊंगा। कोई भी मैंने प्रोडक्ट पहले से हंट नहीं की होगी, मैं रैंडमली आपके सामने हंटिंग करूंगा और इंशाल्लाह आपको 2 से 3 प्रोडक्ट्स मैं खुद हंट करके दूंगा कल की वीडियो में, जिसमें आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।